मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं thenews9x.com। thenews9x.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत सर। भरत सर केंद्रीय विद्यालय में 11 साल तक अंग्रेजी के शिक्षक रहे हैं और अभी बिहार सरकार में नियोजन पदाधिकारी हैं। वे बिहार के पूर्णिया जिले में जिला नियोजन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो भरत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भूषण जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अंग्रेजी विषय में कैसे दक्षता प्राप्त करें, इस विषय पर छात्रों को बताएं। हाँ, बहुत ही संजीदा प्रश्न है और बहुत ही चुनौती भरा प्रश्न है यह, और ख़ासकर अंग्रेजी जिसको विदेशी भाषा के रूप में माना जाता है, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। चुनौती मेरे लिए भी था। आपने मेरा परिचय दिया। मैं केंद्रीय विद्यालय में 11 साल तक रहा और केबीएस कल्चर ने जो मुझे सिखाया वो मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल लेवल से कि जो हम सोचते हैं वैसा होता है, वैसा परिवेश मिलता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कहा जाता है कुछ भी नहीं है मुश्किल, सब कुछ है आसान, कोशिश करोगे तुम तो झुक जाएगा आसमान। मैं बिहार सरकार के स्कूलिंग, बिहार सरकार की जो परिवेश है, बिहार सरकार के स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया था। मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि द पर्सन हु स्टार्टेड लर्निंग ABCD राइट फ्रॉम क्लास 6th और वैसा व्यक्तित्व पूरे इंडिया को अंग्रेजी पढ़ाया, तो ये बिहार के लिए और आप सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने मुकाम पर कैसे पहुँचा, ये अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो आपके लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने अंग्रेजी सीखने के लिए किसी कोचिंग संस्थान की मदद नहीं ली थी। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं जो मैंने फील किया, वो रैपिडेक्स में लिखा था कि मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करिए और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज तो है, लेकिन ये जो फॉरेन लैंग्वेज है ये बिल्कुल बेसिक स्किल्स और नेचुरल मेथड से अगर हम सीखना चाहें तो कोई भी लैंग्वेज लर्निंग 6 मंथ्स का कोर्स होता है। एम्बेसी वगैरह में भी कोई भी लैंग्वेज लर्निंग एक स्ट्रक्चरल अप्रोच के माध्यम से वो 6 मंथ्स में उसको किया जा सकता है। अंग्रेजी जो एक लैंग्वेज है, और हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, और किसी भी लैंग्वेज के लिए 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जिसको हम LSWR के नाम से जानते हैं। L मतलब लिसनिंग, किसी भी लैंग्वेज को पहले सुना जाता है। जैसे बच्चा अगर पैदा होता है, फर्स्ट ही लिसन्स। तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। दूसरा आता है S फॉर स्पीकिंग, देन हम बोलना शुरू करते हैं, फिर राइटिंग और फिर आता है रीडिंग। तो ये 4 बेसिक स्किल्स होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, और ये अंग्रेजी के लिए भी लागू होता है, LSWR टेक्निक। तो वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, देयर आफ्टर स्पीकिंग एंड देन राइटिंग एंड देन रीडिंग। ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं और चारों का कॉम्बिनेशन हमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की ओर ले जाता है। अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू हैव अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश या लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ करना चाहता है, तो वो ये जो 4 बेसिक स्किल मैंने बताया, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, देन कम्स स्पीकिंग एंड देन राइटिंग और फिर रीडिंग। ये 4 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। जी, अंग्रेजी भरत सर, अंग्रेजी में स्पोकन के लिए और लिटरेचर के लिए कितना वर्ड एक छात्र को, एक व्यक्ति को याद करना चाहिए? देखिए, कुछ कम्युनिकेशंस के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन वर्ड्स होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी डिक्शनरी को हम रट्टा मार लें। कुछ सम सर्टेन सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं। तो ग्रेडेड वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम आम भाषा में यूज करते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत होती है। और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्ट्रक्चरल अप्रोच के आधार पर बनाए जाते हैं। सिंपली जब हम ट्रांसलेशन वगैरह की बात
बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच की ज़रूरत होती है। और हमारे परिवेश में परेशानी ये होती है कि हमें लगता है कि अंग्रेजी हमें नहीं आएगा। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें लगता है कि मेरे पास वर्ड स्टॉक्स नहीं है इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे पास कम वर्ड्स हों लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो यूज किए जाते हैं वो हों। भरत सर, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के लिए या अंग्रेजी स्पोकन के लिए छात्रों को कितनी मेहनत, कितना वर्ड याद करना चाहिए? देखिए, वर्ड्स के लिए कुछ सर्टेन सेलेक्टेड वर्ड्स जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, और ये ज़रूरी होता है कि पूरी डिक्शनरी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। वी नीड टू लर्न सम सर्टेन सेलेक्टेड वर्ड्स विच वी यूज़ इन आवर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। और उसमें भी वर्ड्स याद करने का एक तरीका होता है, हमें रट्टा मार तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। व्हाट वी नीड टू डू, एक पिक्चराइजेशन मेथड से आप उसको याद कर सकते हैं, या फिर उस वर्ड्स को यू कैन यूज़ इन सेंटेंस। तो एक सिचुएशनल अप्रोच में एक चेन मेमोरी के माध्यम से या किसी को इंडिकेट करके आप वैसे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है टॉयल वर्ड को, टॉयल का अर्थ होता है वर्क हार्ड। तो अगर हम इसको ऐसे याद करें, इंडियन फार्मर्स टॉयल इन द सॉइल, भारतीय किसान मिट्टी में मेहनत करते हैं। तो टॉयल इन द सॉइल इट इंडिकेट्स कि दे आर वर्किंग हार्ड, तो हार्ड वर्क, टॉयल। इस तरीके से कठिन वर्ड को याद किया जा सकता है। अगर हम कहते हैं स्टोइक, स्टोइक एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है कि जो दुख और सुख में समान परिस्थितियों में रहता है, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दुख और सुख का। थे भरत सर ने अंग्रेजी विषय पर हम जानकारियाँ दी। हम आपको और भी जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पेज लाइक करें।